अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना सईद साहब बोले पालनपुरी? जी भाई। असल मौलाना जो मौलाना साद साहब का जो रुजूनामा है उसके बारे में पूछना था आपको। मुझसे ही कम, मुझसे मोहतरम साहब से पूछो जो पूछना हो। असल में जो आपके दस्तखत हमने सुना था कि सत्य के आपके दस्तखत थे मौलाना के, तो आपसे पूछ लो, आपने ठीक किया है? दस्तखत तो थे, लेकिन जो कुछ पूछना हो मोहतरम साहब से पूछो, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं तो आपको बात तो बहुत क्यों नहीं, निजामुद्दीन में रजू हुआ है, काकरेल में हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम भाई, क्यों खामखा जब कर रहे हो? कुछ मालूम नहीं। साहब से रजू करो, जो पूछना हो उनसे पूछो आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मुफ्ती साहब? हाँ भाई खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। जी, तबीयत ठीक है ना आपकी? जी ठीक है। जी भाई फारूक बेंगलोर साहब को आपने कोई खत लिखा था शुरा बना लेकर ले इस ताल्लुक से? किसको? भाई फारूक बेंगलोर है ना? बेंगलोर में भाई फारूक कौन है? या मौलाना अहमद लाड साहब को या मौलाना इब्राहिम देवला साहब को? मैंने किसी को कोई खत नहीं लिखा कि भाई शुरा बना लो, आप लोग जो है शुरा बना लो। नहीं भैया, मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है सर, मैं आपको भेजता हूँ, आपका आप लोगों का नाम ले रहे हैं मतलब। मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है, और दारुल देवबंद ने तो दोनों जमातों से बराबर का फासला बना रखा है। जी 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 जी। इसका हल निकलवाइए ना मुफ्ती साहब जी, इसका हल निकलवाइए ना कुछ। हम नहीं जानते भाई, हमने तो दोनों से बराबर का फासला बना रखा है, और दारुल ने तबलीग का काम बंद कर रखा है। दोनों झगड़ा खत्म करोगे उसके बाद तबलीग का काम दारुल में होगा, उससे पहले नहीं होगा। नहीं, लेकिन दारुल का नाम लेकर जो फायदा उठा रहे हैं उसके ताल्लुक तो गलत है, उस झूठ का हमारे पास ये तो हमारा गैरों का मसला है, हमारा थोड़ा ही है। दारुल देवबंद अलग है, तबलीग अलग है। हम भी, आपको याद होगा दारुल में हम लड़े थे तो तबलीग वालों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, मज़ाहिरों वाले लड़े तो तबलीग वालों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, जमीयत उलमा वाले लड़े तो तबलीग वालों ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अब उनकी लड़ाई में हम क्यों कूदे? तो वही तो हज़रत, क्योंकि अब जो आलमी शुरा के हजरात हैं या जो भी हैं वो लोग जो है बार बार हर जगह जो है दारुल देवबंद का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं दारुल देवबंद ने हमसे कहा। इस झूठ का हमारे पास क्या इलाज है? जी, इस झूठ का हमारे पास क्या इलाज है? तो प्रोपेगेंडा करते हैं तो गलत करते हैं। दारुल इसमें बिल्कुल दूर दूर से भी हिस्सेदार नहीं है। जी चलिए मुफ्ती साहब बात तवज्जो सुननी पड़ेगी, बहुत तवज्जो सुननी पड़ेगी। तुम बात को गलत मतलब निकालोगे अपने जहन से, तो मेरे जहन में जो मतलब है उस पर गौर नहीं करोगे। ये बड़ी मुसीबत है इस ज़माने में। बजाय जो मैं चाहता हूँ उस तरफ तवज्जो करने के, अपने दिमाग में जो कुछ लिए बैठे हो उसको गलत रुख पर ले जाओगे। सुनो गौर से। बात को समझने के लिए सबसे पहले आदमी अपने जहन को और अपने बर्तन को एतराज और तरद्दुद और इश्काल से खाली करे। इसलिए कि अगर किसी बात को भी मफहूम मुखालिफ और किसी बात को भी किसी दूसरे अमल की तरदीद या उसकी तनकीस या उसकी इफादियत को कम समझने के सुए-ज़न के साथ सुना गया, नफे की बातों से नुकसान होना यकीनी है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी नीयत करें, पूरी बात सुनेंगे, आगे पूरी बात नकल करेंगे। आधी सुनना ये भी दीन दावत के लिए नाक़िस, और आधी बात का नकल करना ये तो बड़े फसाद का जरिया है। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ बात सुननी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे।